स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को, फंडामेंटल राइट्स को। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसके जो फैक्ट्स थे उसको देख लिया है, जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का जो डेफिनेशन था उसको देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से आर्टिकल है, उसके बाद हम इस पे डिटेलिंग में आएंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो जो हमारे 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ, तो 12-13 में तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या दिया हुआ है। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट जो 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में देखते हैं कि वो किस किस आर्टिकल के तहत रखे गए। तो सबसे पहला जो है वो राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमारे संविधान में भाग 3 में समानता का अधिकार, जो राइट टू इक्वलिटी है उसको डाला गया है, उसको रखा गया। सेकेंड जो हमारा राइट है वो क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये फ्रीडम रिलीजन नहीं, फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट, जो डिफरेंट टाइप के जो ऑक्यूपेशन आते हैं वो सारे इसके तहत ही रखे गए। तो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ये जो है हमारा 19 से लेकर के 22 तक जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम जो है उसको गारंटी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल के समय में इस पे काफी ज्यादा चर्चा भी हुआ है। जो हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके बारे में काफी चर्चाएं भी की गई है। अगर कोई व्यक्ति जिसका की पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी होता है, जो पॉलिटिकल माइंडसेट होता है वो एक सर्टेन क्लास का होता है और दूसरे व्यक्ति उनका कंप्लीटली जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के क्या करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जो बोलने का जो अधिकार है उसके बारे में क्या होता है कि एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है, या सामने वाले जो होते हैं वो उनको कहते हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये राइट टू फ्रीडम जो है इसके तहत आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हाल के दिनों में सबसे ज्यादा जो चर्चित आर्टिकल रहा है वो यही रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी टाइप का जो शोषण होता है, चाहे वो बच्चों को जो कारखाने वगैरह में काम करवाया जाता है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बच्चे को जो उनके काट के जो उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। तो आर्टिकल 23-24 में पढ़ना है, इसलिए राइट टू ये आर्टिकल 23-24 जो है वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और रिलीजन वाला मुद्दा है तो इंडिया में तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भी कहाँ है? ये आर्टिकल 25 टू 28 की अपने धर्म को किस तरीके से फैलाना है, उसके बारे में किस तरीके से हमको प्रमोशन करना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, या इस टाइप की जो भी डिफरेंट है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 25 टू 28 अगर कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है या फिर किसी भी धर्म को न अपनाने के लिए भी स्वतंत्र है, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक जो अधिकार है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये किसके तहत आया है? तो ये आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। इसके तहत जो आप जो अपने कल्चर को, अपने एजुकेशनल राइट्स को, अपने रिलीजन से रिलेटेड जो होता है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि जो मदरसा वगैरह का कंसेप्ट है, जिसमें कि जो इस्लाम रिलीजन है उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके हेरिटेज के बारे में बताया जाता है। तो उसके अलावा जो अब तो काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया, अब डीएवी वगैरह, ये जो या आरके मिशन जो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे जो उसको शुरू किया गया था, तो आरके मिशन, ये सारे जो कुछ स्कूल्स हैं ये सारे में क्या था कि एक तरीके से जो हिंदू जो माइथोलॉजिकल टच था वो इससे आता था। लेकिन अब क्या है, मॉडर्नाइज हो गया, अब उसमें जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी दिए जाते हैं। तो ये कल्चरल एजुकेशनल राइट को आप उससे रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 29 और 30 के तहत। और लास्ट जो हमारा एक राइट बच जाता है यहीं पर देखिए, आर्टिकल 29 और 30 हो गए। तो 31 में जो था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हम लोगों ने इसको जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया था, और आर्टिकल 31 से हटा करके कहां डाल दिया गया? तो आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में। लास्ट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि इन सभी जो राइट्स जो ऊपर दिए गए हैं इनका अगर ब्रीच होता है, इनको अगर सही तरीके से जो स्टेट है, जो सरकार है, वो अगर हमको ऑथराइज नहीं करती, किसका पालन नहीं करवाती है, तो इस केस में ये जो राइट, ये आर्टिकल 6 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारा जो आर्टिकल तभी अगर ये सुचारू ढंग से काम कर पाएगा जब ये हमको गारंटी एक तरीके से प्रोवाइड करता है कि आपका जो ये राइट्स है ये आपको मिलेगा। तो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट
सिटीजन कैन अपील डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 के तहत आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस तरीके से हम लोगों ने ये 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक वीडियो होना चाहिए था, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बारी बारी से राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।